There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. Many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her truth. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। और मुझे इसमें क्या है कि मैं उसकी बंदगी ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुमको उसी की तरफ पलटना है। आमीन।
अंदर कलमा कल कल करदा इश्क सिखाया कलमा हूँ 14 तबक कलमे दे अंदर कुरान किताबां इल्मा हूँ काने कब के कलम बनावण लिख न सकण कलमा हूँ बाहू यह कलमा मैनू पीर पढ़ाया जरा न रहियां अलमा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर इतना नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, ऐसी ख्याल, ऐसी तस्वुर और ऐसी गुमा के साथ बज़्म सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात की आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। जी हाँ, मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान और रात के इस पहर के हम सफ़रों को और उन तमाम समाअतों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचाई शौक के नाम से याद रखते हैं, तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। चाहे आप पाकिस्तान कि किसी कोने करिया, किसी शहर, किसी भी जगह से प्रोग्राम में शामिल हों, बज़्म सुखन में शामिल हों, या दयार गैर में बसने वाले वो मोहतरम दोस्त जो किसी न किसी तौर तरीके से इस बज़्म में इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। 2:15 हुए जाते हैं जनाब और बज़्म सुखन में हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक का होता है। जी हाँ, दिन गुजर जाते हैं और तारीखें बदल जाती हैं, मौसम बीत जाते हैं और जिंदगी का सफर ऐसे ही रवां दवां गुजरता है। यहाँ जिंदगी का सफर है और वो उसने गुजरना ही गुजरना है। हिसाब किताब रख सकते हैं दिनों का, महीनों का, सालों का। हिसाब किताब में तो वैसे ही हम लोग बहुत माहिर हैं। पहर कोई भी हो, रात की तन्हाई हो, तन्हाई के पहरों, हमें सब कुछ याद रहता है, हम भूलना कुछ नहीं चाहते। खैर, ये हिसाब किताब की तो बात होती रहेगी। जुमातुल मुबारक की रात और हफ्ते का दिन, जी हाँ, 16 जुलाई, 7वें महीने की 16 तारीख और 16 ही जिलहज सन 2022। वही प्रोडक्शन टीम और उसको हेड करती है मोहतरमा सदफरानी साहबा। और आज के प्रोग्राम में मुझे राजा इरफान इकबाल जंजुआ साहब की मुआवनत हासिल है। ये तो तमाम वो बातें हो गई, वो इन्फॉर्मेशन हो गई जो हमारे फराइज में शामिल है, आपको पता होना चाहिए। हालांकि पता होता है लेकिन फिर भी हर प्रोग्राम से पहले ये फर्ज बनता है हमारा कि आपको ये सारी चीजें बताएं। और इसका मकसद जो होता है कि सिर्फ एक आदमी की कोशिश काविश नहीं होती जिसकी आवाज आ रही होती है आपको। इस कोशिश काविश के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल होती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। इस वक्त भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, MCR, सारे लोग जो हैं, इंजीनियर्स जो हैं, वो ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं। सो बहुत सारे लोगों की कोशिश काविश होती है प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, उसमें कंटेंट क्या है। पोइट्री के हवाले से भी अगर बात हो रही है, उर्दू लिटरेचर के हवाले से भी बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें तरतीब दी जाती हैं और उसके बाद ये मुमकिन बात है कि आपकी समाअत तो कैसे प्रोग्राम पहुंचता है। ये तो सारी बातें बताने वाली हैं, बस पूछने वाली यही बात होती है कि आप सुनाइए, आप कैसे हैं, मिजाज कैसे है, वक्त कैसा गुजरता है आपका।
ये दिन रात कैसे कटते हैं। जहाँ वो कहते हैं ना कि दिन गुजारा जाता है और रात की ये पहर काटने पड़ते हैं। कभी कभार ऐसा ही होता है। और कभी कभार की उदासी जो है वो आपके मुस्बत पहलुओं को निखारती है। ये जरूरी नहीं है कि उदासी की बात, तन्हाई के लम्हात का जिक्र जो है वो आपको खुदा न खास्ता मायूसी की तरफ ले जाता है। उदासी में और मायूसी में बहुत बड़ा फर्क है। तारिक नईम साहब ने लिखा था कि हुस्न को गर्द निसाब में रखना, हुस्न को गर्द निसाब में रखना, इश्क भी कुछ शबाब में रखना। मैं इन्हीं मौसमों में आऊंगा, मैं इन्हीं मौसमों में आऊंगा, एक दिया इस तराब में रखना। फूल कोई नाप के रखना, तुम अपनी खुशबू किताब में रखना। उसकी आदत है वस्ल की शब भी ख्वाहिशों को हिजाब में रखना। मैं उड़ाने शुमार करता हूं, तुम परों को हिसाब में रखना। मुझको आदत है कुछ भटकने की, कोई रास्ता सराप में रखना। पीछे मुड़कर भी देख लेना तुम, पांव जब भी रकाब में रखना। सपना जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे।
हर पल छिन छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। इस नगरी में पत्थर चेहरे, पत्थर दिल, फिरता है वारा वारा, क्यों राहों में तू आवारा, यहाँ न होगा कुछ हासिल। मेरे दिल छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लगे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। सुना लगे रे मोरे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम प्यार भरा। वालेकुम अस्सलाम। और खासकर नाराज समातों को। नाराज समातों को। अच्छा, स्वीडन से बात करते हैं आप। राना नवी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और कभी भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि गुस्सा ना किया करें। इंसान जब एक पैटर्न पे चलता है ना जी, तो अपना फोकस तय कर ले कि हम इस राह पे हैं, तो फिर वहां पे ना ऊपर होता ना नीचे, ना आगे ना पीछे। अच्छा, ये क्लियर होता ना, फिर वहां पे मुकाबला नहीं होता इंशाल्लाह। ये पॉइंट ऑफ व्यू तो आपका हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि जिसको आप पैगाम दे रहे हो उसका वो ही कम्स अप विद अ डिफरेंट आर्गुमेंट। ये माइट बी पॉसिबल। जो मुझे समझ आया, मैं तो अपना बयान दे रहा हूँ जी, मैं कोई मुकाबला थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बयान कर रहा हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहां से ऐसा नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे तो आज तक बहुत सारी बातों की खुद समझ नहीं आई, है ना? वही ना, मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ सर। मैं किसी से कोई मैं ज्यादती नहीं कर रहा, कोई खींच नहीं रहा कि यहाँ आ जाओ सारे। ऐसे ही है। मैं तो वहां जहाँ हूँ वहीं से बात करता हूँ सर। वहीं से लिख के एक पंजाबी की चीज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कहता कि लेखा विच विछोड़े रह गए। लेखा विच विछोड़े रह गए, है अथरू रो रो थोड़े रह गए। क्या बात है। अच्छा है, अच्छा है। भाई लेखा विच विछोड़े रह गए, अथरू रो रो थोड़े रह गए, एक ना मन्नी ओने मेरी, एक ना मन्नी ओने मेरी, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। क्या बात, क्या बात। और जांदी वारी छड़ गया मैनू, जांदी वारी छड़ गया मैनू, और गिल्ले बाल में जोड़े रह गए। क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा, अच्छा है, अच्छा। मी आया पर तू नहीं आया, मी आया पर तू नहीं आया, तू नहीं आया। गुलाब दे फुल भी तोड़े रह गए। क्या बात है, क्या बात है। हुण ते
आके मिल जा सानू। हाँ सुजाल भाई, वाह हुण ते आके मिल जा सानू। हाँ मौत नू दिन भी थोड़े रह गए। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा सुजाल भाई, आपकी बहुत मेहरबानी, अच्छा करा आपके प्यार का शुक्रिया। आपका बहुत सलाम। जीते रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तेरी आवाज क्या आने लगी है, तेरी आवाज क्या आने लगी है, खराबे पर शफक छाने लगी है, लहू में लौ खुली तेरे बालों की, नजर में सुबह लहराने लगी है। और शेर है कि तेरी बाहों में मरने की तमन्ना, तेरी बाहों में मरने की तमन्ना मुझे जीने पे उकसाने लगी है, तेरे कुर्बे रवां की चाह मुझको सरे आफाक फैलाने लगी है। जवाले उम्र में तेरी मोहब्बत, जवाले उम्र में तेरी मोहब्बत मुझे कुछ और महकाने लगी है। मैं अपनी राख से निकला तो यूसुफ सितारों तक खबर जाने लगी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वनुमान से बात करें, कौन बात करें? मैं दिशा बात कर रही हूँ। सॉरी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी मैंने कहा फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, हम 4 लोग आपका शो सुन रहे हैं। अच्छी बात, चलें फैसलाबाद से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, खुश आमदीद कहते हैं आप चारों को। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जनाब क्या लेके? हमें आपकी शायरी बहुत अच्छी लग रही है। आपका शुक्रिया। आप शायरी लेके आई हैं प्रोग्राम में? तो शेर हमारे लिए भी सुना दीजिएगा। आप प्रोग्राम में आई हैं, कुछ शायरी लेके आई हैं? जी नहीं, मुझे इतनी खास नहीं आती। चले चले ठीक है, अच्छी रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? विकास में से बात कर रहा हूँ। जी विकास, आप साउथ कोरिया से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। आप सुनाएं, करम कैसी अल्लाह। गुजरी आपकी ईद? अल्लाह पाक का बड़ा करम। ईद पे तो आपसे बात हुई थी। जी जी जी, ईद पे तो आप कंबाइन शो कर रहे थे। जनाब जनाब जनाब, जी, क्या लेके आए हैं? पहले तो 1-2 शेर लेके आया हूँ, वो आपकी समाप्त करूंगा। इरशाद। हाँ जी, कहता है अना का मसला दरपेश है। अना का मसला दरपेश है। अना का मसला दरपेश है साहिब जी, हाँ। वरना उसको तो मेरी जरूरत आज भी है। आहा। फिर एक और शेर है, कहता है वो मुझ में रहकर भी मेरा ना हो सका, वो मुझ में रहकर भी मेरा ना हो सका, वो मुझ में रहकर भी मेरा ना हो सका साहिब जी, दिल काफर मुझ में रह के भी उसका हो गया। आहा। बस सर जी, आज तक के लिए इतना ही था। चले, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया।
अपना ख्याल रखिए और तमाम सामाईन को मेरी तरफ से सलाम और सलाम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज, सलाम पाकिस्तान। खुदा हाफिज। ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। ये कुर्ब क्या है कि तू सामने है और हमें शुमार अभी से जुदाई की साहतें करनी। कोई खुदा हो के पत्थर जिसे भी हम चाहें, कोई खुदा हो के पत्थर जिसे भी हम चाहें, तमाम उम्र उसी की इबादतें करनी। और गजल का शेर बड़ा खूबसूरत था कि सब अपने अपने करीने से मुंतजर उसके। जो लोग दिल के करीब होते हैं, इंसान उनका हमेशा इंतजार करता रहता है, और हर इंसान का अपना अपना करीना है इंतजार का, मिलने का। पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि गिले शिकवे नहीं करने चाहिए, किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। गालिबन 1, 2, 3 जितनी भी जुबानें आपको आती हैं उसमें हमेशा आप कोटेशन शेयर करते रहते हैं। अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप कोटेशन शेयर करते रहते हैं, और उर्दू में आप सुनहरी हरूफ के उन्मान से जो है वो बड़े लोगों की बातें जो हैं। ठीक है, ये होना चाहिए कि उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लाख अपने दिल को समझाएं कि उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, गिले शिकवे नहीं होने चाहिए, दिल की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। राज दिल में ही रह जाए तो अच्छा होता है। मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिंदगी के सफर में ये तय करना बड़ा मुश्किल है। कहने को बड़ी आसान सी, बड़ी सहज सी बात लगती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो बहरहाल बात किसी और तरफ चली जाएगी। बात हो रही थी कि सब अपने अपने करीने से मुंतजर उसके, सब अपने अपने करीने से मुंतजर उसके। किसी को शुक्र, किसी को शिकायतें करनी, और हम अपने दिल से हैं मजबूर, और लोगों को जरा सी बात पे बरपा क़यामतें करनी। मिलें जब उनसे तो मुबहिम से गुफ्तगू करना। जी हाँ, कटी पिटी। मिलें जब उनसे तो मुबहिम से गुफ्तगू करना, फिर अपने आप से 100 वजाहतें करनी। ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं, ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं। हमें तो रास ना आई मोहब्बतें करनी, कभी फराज नए मौसमों में रो देना, कभी फराज नए मौसमों में रो देना, कभी तलाश पुरानी रफाकतें करनी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब। सर मैं फिजा खान बात कर रही हूँ मस्कत से। मस्कत से बात करती हैं आप और प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। फिजा खान कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक ठाक हूँ। आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम, उस जात का बड़ा एहसान। जनाब क्या लेके आई प्रोग्राम में? परवीन शाकिर साहिबा के चंद अशार हैं। इरशाद। कहती हैं कि ये कब कहती हूँ तुम मेरे गले का हार हो जाओ। आहा। ये कब कहती हूँ तुम मेरे गले का हार हो जाओ, वहीं से लौट जाना तुम जहाँ बेजार हो जाओ। अच्छा है, अच्छा है। और मुलाकातों में वक्फा इसलिए होना जरूरी है। हाँ। मुलाकातों में वक्फा इसलिए होना जरूरी है कि तुम एक दिन जुदाई के लिए तैयार हो जाओ। आहा। वाह। और बहुत जल्द समझ में आने लगते हो जमाने को। बहुत जल्द समझ में आने लगते हो जमाने को। बहुत आसान हो, थोड़े बहुत दुश्वार हो जाओ। और बला की धूप से आई हूँ, मेरा हाल तो देखो। आहा। आहा। बला की धूप से आई हूँ, मेरा हाल तो देखो। हाँ। बस अब ऐसा करो तुम साया दीवार हो जाओ। और शेर है कि अभी पढ़ने के दिन है, लिख भी लेना हाल दिल अपना। क्या बात। अभी पढ़ने के दिन है, लिख भी लेना हाल दिल अपना। मगर लिखना तभी जब लाई के इजहार हो जाओ। अच्छा है। आहा। अच्छा है, अच्छा। ये कब कहती हूँ तुम मेरे गले का हार हो जाओ, वाह। वहीं से लौट जाना तुम जहाँ बेजार। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिजा आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिर आ गई है, गई रुत तुम्हें खबर भी नहीं। फिर आ गई है, गई रुत तुम्हें खबर भी नहीं। खबर मुझे भी नहीं थी कि रात पिछले पहर किसी ने मुझसे कहा जाग है दरीदा जिगर। नशस्ता है सरे दहलीज कोई बाम नशी। बदल चुका था सभी कुछ तुम्हारे जाते ही। फलक का चांद जमी के गुलाब राख हुए। वो राख ख्वाब हुई, फिर वो ख्वाब राख हुए। वो राख ख्वाब हुई, फिर वो ख्वाब राख हुए। तुम आ सको तो मैं समझूं तुम्हारे आते ही। हर एक नक्श वही आज भी है जो कल था। ये राख ख्वाब बने, ख्वाब से गुलाब बने। हर एक सितारा मुश्गा से महताब बने। बरसे फिराक का जैसे विसाल का पल था। कोई तो बात हो, कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए। कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए। खिज़ां भी दे
हम अब की बार उसे लौटने नहीं देंगे। हम अब की बार उसे लौटने नहीं देंगे। बस एक बार अगर एक बार आ जाए, बस एक बार अगर एक बार आ जाए। फिजां भी देख चुके अब बाहर आ जाए। कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए। कोई तो बात हो। नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं। नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं। मैं उस मुंडेर पे महताब रख के आ गया हूं। कबूलियत की घड़ी उस तरफ से गुजरेगी। दुआओं को तहे महराब रख के आ गया हूं। दलील का तो वो कायल नहीं रहा है कभी। दलील का तो वो कायल नहीं रहा है कभी। मैं उसके सामने असबाब रख के आ गया हूं। ये दलील की बात हम करते हैं ना, वो बनते मिटते रिश्तों के हवाले से। और मैं आपसे कहा करता हूं कि कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं, कुछ ताल्लुक वास्ते ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए कोई तहरीक नहीं चलानी पड़ती। वो बस खुद ब खुद ही बन जाते हैं। और जो रिश्ते नाते ताल्लुक वास्ते खुद ब खुद बन जाएं, उनको मिटाने के लिए भी, खत्म करने के लिए भी, मिटाने में और खत्म करने में फर्क है। कोई ताल्लुक जुड़ जाए, कोई राब्ता हो जाए तो वो खत्म नहीं होता, हाँ मिट जाता है। जो रिश्ता एक दफा कायम हो जाए वो खत्म नहीं होता, मरता नहीं है, बस कहीं चुप करके बैठ जाता है। तो ऐसे इन रिश्तों को मिटाने के लिए किसी जवाज की, किसी दलील की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन होते ये नाम वालों रिश्तों से ज्यादा मजबूत हैं। यानी इनको नाम की जरूरत ही नहीं पड़ती। दलील का तो वो कायल नहीं रहा है कभी। मैं उसके सामने असबाब रख के आ गया हूं। किताब उसके सरहाने रखी और उसके साथ करीब ही गुले शादाब रख के आ गया हूं। फिर आ गया है कोई दिल के तार छेड़ने को, न जाने मैं कहां मिजराब रख के आ गया हूं। वो हाल पूछ रहा था कि उसके पहलू में सलीम मैं दिले बेताब रख के आ गया हूं। वो हाल पूछ रहा था कि उसके पहलू में सलीम मैं दिले बेताब रख के आ गया हूं।
कैसे हैं? जी आफरीदी साहब कैसे हैं आप? ठीक है ये करम है मालिक और हो चुका हूँ मैं ब्रदर। जी जी आप ऑनर हैं आफरीदी साहब, हुक्म कीजिए क्या लेके आए? ये आप अभी अमजद इस्लाम अमजद साहब की गजल पढ़ना चाह रहा था मैं। अभी आप सुना रहे थे सलीम खोसर साहब की गजल। जनाब इरशाद। मुझे उनके ये दो शेर याद आ रहे थे कि वही है हब्स का मौसम घुटन बदलने से, फिजा बदलती नहीं पेरहन बदलने से। ऐसा ही है, वाह वाह वाह। और वही है हब्स का मौसम घुटन बदलने से, फिजा बदलती नहीं पेरहन बदलने से। ठहर तो जाएंगे एक दूसरे के साये में हम, ठहर तो जाएंगे एक दूसरे के साये में हम, सफर तो कम नहीं होगा तकन बदलने से। अच्छा है, अच्छा है। और जो हो सके तो हवाओं का रास्ता बदलो, चराग जलते नहीं अंजुमन बदलने से। वाह। ये अमजद इस्लाम अमजद साहब की गजल पढ़ते हैं मेरे भाई। इरशाद। ये जो हासिल हमें हर शे की फरावानी है। हाँ बहुत अच्छा इंतखाब है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। ये जो हासिल हमें हर शे की फरावानी है, ये भी तो अपनी जगह एक परेशानी है। और जिंदगी का ही नहीं ठोर ठिकाना मालूम, जिंदगी का ही नहीं ठोर ठिकाना मालूम, मौत तो तय है कि किस वक्त कहाँ आनी है। और कोई करता ही नहीं जिक्र वफादारी का, कोई करता ही नहीं जिक्र वफादारी का, इन दिनों इश्क में आसानी ही आसानी है। और कभी सोचा था कभी दोस्त की यूं भी होगा, कभी सोचा था कभी दोस्त की यूं भी होगा, तेरी सूरत तेरी आवाज से पहचानी है। क्या बात, क्या बात। और चैन लेने ही नहीं देती किसी पल मुझको, चैन लेने ही नहीं देती किसी पल मुझको, रोजे अव्वल से मेरे साथ ये जो हैरानी है, ये जो हैरानी है, वाह वाह। से मेरे साथ जो हैरानी है, ये भी मुमकिन है कि आबादी हो इससे आगे। जुता हद नजर पेलती वीरानी है। और क्यों सितारे हैं कहीं और कहीं आंसू है, क्यों सितारे हैं कहीं और कहीं आंसू है, आंख वालों ने यही रमज नहीं जानी है। और तख्त से तख्ता बहुत दूर नहीं होता है, तख्त से तख्ता बहुत दूर नहीं होता है, बस यही बात हमें आपको बतलानी है। क्या बात, क्या बात है, बहुत अच्छी। और आखिरी शेर है कि दोस्त की बज़म ही वो बज़म है अमजद के जहां, अकल को साथ में रखना बड़ी नादानी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये जो हासिल हमें हर शे की फरावानी है, ये भी तो अपनी जगह एक परेशानी है। बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह बात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ना कोई रंग ना हाथों पे हिना मेरे बाद, ना कोई रंग ना हाथों पे हिना मेरे बाद, वो मुकम्मल ही से आपोश हुआ मेरे बाद। लेके जाता रहा हर शाम वो फूल और चिराग, बस यही उसने किया जितना जिया मेरे बाद। रोज जाकर वो समुंदर के किनारे चुपचाप नाव कागज की बहाता ही रहा मेरे बाद। और शेर सुनेगा कि जी हाँ अदीम हाशमी, उसके होंठों से मेरा नाम निकल जाता था, उसके होंठों से मेरा नाम निकल जाता था, जिसने अपनाया उसे छोड़ दिया मेरे बाद। एक परिंदा जो बुलाता था उसे मेरी तरह, वो परिंदा भी कफस में न रहा मेरे बाद।
मैंने गिरने न दिए थे कभी आंसू उसके, मैंने गिरने न दिए थे कभी आंसू उसके, शायद इस वास्ते वो रो न सका मेरे बाद। मैं भी वैसा न रहा उसके बिछड़ जाने से, कोई उसको भी न पहचान सका मेरे बाद। सारी दुनिया ने उसे माले गनीमत समझा, सारी दुनिया ने उसे माले गनीमत समझा। जो ना सोचा था कभी वो भी हुआ मेरे बाद। उसका हंसना मुझे भाता था सोशक सदीम, उसका हंसना मुझे भाता था सोशक सदीम। बाल खोले हुए हंसता ही रहा मेरे बाद। जलता रहा है तेरे आने का धोखा सा रहा है। दिया सा रात भर जलता रहा है तेरे आने का धोखा सा रहा है तेरे अजब है रात से आँखों का आलम, अजब है रात से, अजब है रात से आँखों का आलम। ये दरिया चढ़ता रहा है, ये दरिया रात भर चढ़ता रहा है। दिया सा रात भर जलता रहा है तेरे आने का धोखा सा रहा है तेरे मगर वो शहर जो प्यासा रहा है, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है। दिया सा रात भर जलता रहा है तेरे आने का धोखा सा रहा
अच्छे दिनों का वो कोई दोस्त था, वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है, जो पिछली रात से याद आ रहा है। दिया सा रात भर जलता रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, तेरे आने का। किसे ढूंढोगे इन गलियों में नासिर, किसे ढूंढोगे, किसे ढूंढोगे इन गलियों में नासिर। चलो अब घर चले, दिन जा रहा है, चलो अब घर चले, दिन जा रहा है। दिया सा रात भर जलता रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है। दिया सा रात भर जलता रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, तेरे आने का। जी जाबिर टेक्सला से बात कर रहे हैं, बताइए, इरशाद कीजिए क्या लेके आए? जी, ये किसके हाथों में तुमने चमन को सौंप दिया, ये किसके हाथों में तुमने चमन को सौंप दिया, कली कली पे लहू का निशान मिलता है। वाह। और हबीब जालू साहब की है जी ये गजल। ये और बात तेरी गली में न आए हम, ये और बात तेरी गली में न आए हम, लेकिन ये क्या कि शहर तेरा छोड़ जाए हम। अच्छा अच्छा। मुद्दत हुई है कुएं बुता की तरफ गए, आवार किए दिल को कहाँ तक बचाएं हम। शायद बकैद जीस ये साथ न आ सके, तुम दास्तान शौक सुनो और सुनाए हम। बेनूर हो चुकी है बहुत शहर की फजा, बेनूर हो चुकी है बहुत शहर की फजा, तारीक रास्तों में कहीं खो न जाए हम।
उसके बगैर आज बहुत जी उदास है। जालिब। उसके बगैर आज बहुत जी उदास है। जालिब चलो कहीं से उसे ढूंढ लाएं हम। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल जब्बार आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। उसे नींद आ रही थी, मुझे ख्वाब आ रहा था। उसे नींद आ रही थी, मुझे ख्वाब आ रहा था। वो मुझे जगा रहा था, मैं उसे जगा रहा था। वो हवाए मेहरबान थी कि फजाए बेकरार में। वो मुझे उड़ा रहा था, मैं उसे उड़ा रहा था। कोई आने वाला लम्हा कहीं मिल चुका था हमसे। वो मुझे डरा रहा था, मैं उसे डरा रहा था। वो किताब इश्क हमने जो पढ़ी नहीं थी अब तक, वो मुझे सुना रहा था, मैं उसे सुना रहा था। किसी हुस्ने कशमकश में कि शिकस्ता हो गए थे। वो मुझे बना रहा था, मैं उसे बना रहा था। कहीं लौहे बेवफाई पे लिखे हुए थे शायद। वो मुझे मिटा रहा था, मैं उसे मिटा रहा था। किसी दश्ते बेखबर में कहीं मिल चुके थे पहले। वो मुझे बता रहा था, मैं उसे बता रहा था। वही रस्में संगीत फलां, वही बेलिहाज दुनिया। वो मुझे बचा रहा था, मैं उसे बचा रहा था।
अभी कुछ दिनों में मेरी उम्र की दिहाई, ये चौथी दिहाई, गुज़िश्ता दिहाइयों की मानद फरदा भी उभरेगी और राख हो जाएगी, वक्त के दश्ते हैरत में खो जाएगी अभी कुछ दिनों में। जी हमजा साहब की बहुत खूबसूरत नज़्म, और अभी बज़्म सुखन के आगाज में यही बात हो रही थी कि तारीखें बताते बताते, वक्त का हिसाब किताब लगाते हुए वक्त गुजरता चला जाता है। हिसाब किताब तो लगा सकते हैं, रात के इन आखिरी पैरों में हम नफा नुकसान की बहुत बात करते हैं, क्या खोया क्या पाया, ये सारे खाते, जी हाँ, वो व्यापार और जिंदगी अहमद फराज की नज्म है ना कि हम ख्वाबों के व्यापारी थे, तो ये भी व्यापार की तरह हमने समझ रखा है, ये कारोबार है जिंदगी। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। कारोबार में और व्यापार में, जिंदगी में फर्क होता है। बात हो रही थी कि हम हिसाब किताब लगा सकते हैं, तन्हाई की रातों में बैठ के क्या खोया क्या पाया। इस हिसाब में हम बहुत तेज हैं, लेकिन वक्त की रफ्तार को हम रोक नहीं सकते। वो आहिस्ता हो तेज हो, आप महरूम रह जाएं, आपको समर मिल जाए, आप सारी की सारी जिंदगी रास्ते में गुजार दें मंजिल का तयन करके भी, और मंजिल नसीब में ना हो। बहुत सारी बातें हैं, किस्मत नसीब की बातें हैं, लेकिन बात यह है कि आप वक्त को रोक नहीं सकते, हिसाब किताब लगा सकते हैं, बस यही आपके इख्तियार में है। अमजद साहब ने लिखा कि अभी कुछ दिनों में, नज़्म का उन्वान है, अभी कुछ दिनों में मेरी उम्र की एक दिहाई, ये चौथी दिहाई गुज़िश्ता दिहाइयों के मानद फरदा से उभरेगी और राख हो जाएगी, वक्त के दश्ते हैरत में खो जाएगी। शब रोज के इस तसलसल में 40 बरसों पे फैले हुए ख्वाब मुझसे पता पूछते हैं, खुद अपने ही छोड़े हुए रास्तों का, सुलगते हुए बेसदा रत जगों का, भटकती हुई बेसमर बारिशों का, लहू में मचलती हुई ख्वाहिशों का। वो लम्हे जो गम की कमानों से छूटे तो सीधे दिलों में तराजू हुए, वो लम्हे जो जुल्फों की छांव में गुजरे तो हर आस के दस्तो बाजू हुए, वो लम्हे जिन्हें भूल जाने की खातिर मैं अनदेखे रास्तों पे चलता रहा, वो लम्हे जिन्हें देखने के लिए मैं चरागों की मानंद जलता रहा। जमाओ तफरीक के इस मुसलसल अमल में जो लम्हा भी गुजरे पलटता नहीं, वक्त के आईने में कोई अक्स भी एक पल से ज्यादा ठहरता नहीं। वक्त शतरंज है जिसकी चालों को गिनना सितारों के गिनने से कमतर नहीं। और हमारा सफर, ये अजल से अब तक का सारा सफर, इन्हीं चंद खानों की गर्दिश में है, इनसे बाहर नहीं। उम्र की जिस दिहाई की सरहद पे मैं हूं, वहां पर जमाने कमानों से छूटे भटकते हुए तीर जैसे जमाने बस एक पल को रुकते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मगर इससे पहले कि कुछ बोल पाए, ऊन के इस उलझते हुए ढेर का एक सिरा खोल पाए, मुलाकात की मोहलत यक नफस खत्म होती है, और जिंदगी जेल के वार्डन की तरह इन जमानों को फिर से बैरकों के अंधेरे में ले जाती है। वक्त की बैरकें जिनमें माजी भी है और आइंदा भी, हाल कोई नहीं, एक पुल की तरह उम्र के समुंदर पर ठहरा हुआ कोई लम्हा नहीं, साल कोई नहीं। अभी कुछ दिनों में,
अभी कुछ दिनों में मेरी उम्र की ये दिहाई भी गुजरी दहाइयों की मानद फर्दा से उभरेगी और राख हो जाएगी, वक्त के दश्ते हैरत में खो जाएगी। अभी कुछ दिनों में, अभी कुछ दिनों में।
देख ले खाक है कासे में के है जर साईं, देख ले खाक है कासे में के जर है साईं, दस्ते दादार बड़ा शोभदा गर है साईं। तू मुझे इसके खमोपेश बताता क्या है, तू मुझे इसके खमोपेश बताता क्या है, कुए कातिल तो मेरी राह गुजर है साईं। ये जहां क्या है बस एक सफाए बे नक्शो निगार, ये जहां क्या है बस एक सफाए बे नक्शो निगार, और जो कुछ है तेरा हुस्ने नजर है साईं। शहरो सहरा तो है इंसानों के रखे हुए नाम, घर वहीं है दिले दीवाना जिधर है साईं। हमने पहले भी माले शब गम देखा है, आंख हपके जो खुलेगी तो सहर है साईं। पाँव की फिक्र न कर बारे कमोबेश उतार, असल जंजीर तो सामाने सफर है साईं। आगे तकदीर परिंदे की जहां ले जाए, आगे तकदीर परिंदे की जहां ले जाए, हदे परवाज फकत हौसला भर है साईं। जी हाँ, किस्मत नसीब की बात है, किस्मत नसीब अपनी जगह, लेकिन नीयत और वलवला मुसाफिर के पास होना शर्त है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो अगर उसकी किस्मत में मंजिल का पा जाना है भी तो शायद उसका भी कोई फायदा नहीं है। अहमद फराज का मंजिल के बारे में इसी एहसास के बारे में बड़ा खूबसूरत शेर था कि फराज मंजिले मकसूद भी ना थी मंजिल, के साथ ही छोड़ के हमारे रवाना हुए। तो ये जो वलवला है, ये जो नीयत है, ये जो शौक है, अंदेशा अपनी जगह, एक अनजाना सा डर मुसाफिर के साथ रहता है, ये सारी बातें सच्ची हैं। लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जिसकी जुस्तजू सच्ची होती है। अगर जुस्तजू सच्ची है तो मंजिल जरूर मिलेगी। देर सवेर हो जाती है, आगे तकदीर परिंदे की जहां ले जाए, हदे परवाज फकत हौसला भर है साईं। शायरी कौन करामत है मगर क्या कीजिए, दर्द है दिल में सो लफ्जों में असर है साईं। इश्क में कहते हैं फरहाद ने काटा था पहाड़, हमने भी दिन काट दिए हैं, हमने भी दिन काट दिए, ये भी हुनर है साईं। चंद अशार शामिल करते हैं इरफान सदीकी साहब के ही, और थोड़ी सी मुख्तलिफ शायरी के। कुछ हरफो सुखन पहले तो अखबार में आया, कुछ हरफो सुखन पहले तो अखबार में आया, फिर इश्क मेरा कूचा वो बाजार में आया। अब आखिर शब दर्द का भटका हुआ राहवार, अब आखिर शब दर्द का भटका हुआ राहवार, आया भी तो शहरे लबो रुखसार में आया। क्या नक्श हुआ दिल के अंधेरे में नमूदार, क्या रोजने रोशन मेरी दीवार में आया। हैरान हूं कि फिर उसने न की सब्र की ताकीद, हैरान हूं कि फिर उसने न की सब्र की ताकीद। बाजू जो मेरा बाजुए दिलदार में आया, ये आईना
गुफ्तार कोई और है मुझ में, ये आईना गुफ्तार कोई और है मुझ में, सोचा भी न था मैंने जो इजहार में आया, हासिल न हुआ मुझको वो महताब तो माबूद, हासिल न हुआ मुझको वो महताब तो माबूद, क्या फर्क तेरे साबितो सैयार में आया। तक मुझे माजी के फसाने, बेकैफ तराने, भूले नहीं अब तक मुझे माजी के फसाने, बेकैफ तराने, सैराब है अश्कों से अभी तक मेरे नगमात है, तारों भरी रात, तारों भरी रात, दिल में है वही दर्द, लबों पर है वही बात है, तारों भरी रात, तारों भरी रात। है कल की तरह आज भी दामन मेरा खाली, आंखें हैं सवाली, है कल की तरह आज भी दामन मेरा खाली, आंखें हैं सवाली, तकदीर मेरी अब भी है महरूम इनायत है, तारों भरी रात, तारों भरी रात,
जमाना है साथ पुराना, बाकी भी है जो उम्र कटेगी वो तेरे साथ। तारों भरी रात, तारों भरी रात, दिल में है वही दर्द, लबों पर है वही बात। तारों भरी रात, तारों भरी रात। कौन बदलेगा तगज्जुल की फिजा मेरे बाद, कौन आंधी में जलाएगा दिया मेरे बाद। अभी अदीम हाशमी का कलाम आपने इसी जमीन में सुना, वो जिसका शेर था कि मैंने गिरने न दिए थे कभी आंसू उसके, शायद इस वास्ते वो रो न सका मेरे बाद। तो इन्होंने दो कलाम, दो गज़लें लिखी इसी ज़मीन पे। तो जो दूसरा कलाम है वो भी मैं आपकी समाअत नज़र करता चलूँ। आज हमारा और आपका साथ सिर्फ भी 18-19 मिनट का बाकी रह गया। वो था कि कौन बदलेगा तगज्जुल की फिजा मेरे बाद, कौन आंधी में जलाएगा दिया मेरे बाद, मुझसे बेहतर तो हुए शोला नवा मेरे बाद, मेरा जैसा न कोई और हुआ मेरे बाद। और शेर है कि कौन होंठों से करेगा तेरी राहों को सलाम, कौन होंठों से करेगा तेरी राहों को सलाम, कौन चूमेगा ये नक्शे कफे पा मेरे बाद, कौन बन जाएगा महताब बरहना पे घिटा, कौन ढांपेगा तुझे मिसले कबा मेरे बाद, कौन समझेगा तुझे अपने सुखन का इल्हाम, कौन देगा तुझे ताज़ीमे हिरा मेरे बाद। और शेर है कि फैसला लिख के कलम तोड़ दिया मुंसिफ ने, फैसला लिख के कलम तोड़ दिया मुंसिफ ने, फिर मोहब्बत की न दी कोई सजा मेरे बाद। ये बात मशहूर है ना कि जिसको मौत की सजा देते थे और वो जो है, जो देने वाला, सजा देने वाला, लिखने वाला जो है वो कलम की निब तोड़ दिया करता था। तो अदीम हाशमी ने लिखा कि फैसला लिख के कलम तोड़ दिया मुंसिफ ने, फिर मोहब्बत की न दी कोई सजा मेरे बाद, हाथ फैला के यही वक्त मुनासिब है अदीम, क्या करेगी तेरे होंठों की दुआ मेरे बाद। जी हाँ, जाते जाते गजल फैसल रमी साहब की के दिए की लौ पे हाथ रख दिए गए, एहसास देखिएगा। और अजमी साहब ने लिखा कि दिए की लौ पे हाथ रख दिए गए, तमाम कौल साथ रख दिए गए, कहाँ गए जो लोग मेरे साथ थे, ये कौन लोग साथ रख दिए गए, दिए न जल सकेंगे फिर फसील पर, अगर न आज रात रख दिए गए, तमाम उम्र बेजहत मुसाफतें, तमाम उम्र बेजहत मुसाफतें, लहू में शश्द हाथ रख दिए गए। मुसाफतों का जिक्र तो है ना, मुसाफतों के जिक्र के ऊपर तो सलीम कौसर साहब का शेर है कि मुसाफत के धोखे में चारों ओर सफर है मेरा। तो मुसाफतों के धोखे जो हैं और उनके जो अजाब हैं, इनके बारे में तो बहुत सारे शौरा इकराम ने लिखा। वो है इश्क जनू पेशा की किताब जो है, वो उसका जो पहला कलाम है, पहली नज्म है, आजाद नसीर नज्म, उसमें भी यही है। तमाम उम्र बेजहत मुसाफतें, लहू में शश्द हाथ रख दिए गए, लिबास अब्र क्या रिदाए खाक क्या,
मिला के साथ साथ रख दिए गए। एक शेर है सलीम कौसर साहब का। ऐसे ही शुअरा इकराम जो बड़े लोग होते हैं वो कभी कभार वो एक ही शेर लिखते हैं, और सलीम कौसर साहब की किताबें अगर आप कंटिन्यूटी में पढ़ें तो कोई गज़ल के 2 अशार पहली किसी किताब में थे, और फिर वो गज़ल वो कलाम मुकम्मल हुआ कुछ 6-8 साल के बाद, तो फिर वो कंपाइल करके लेटेस्ट किताब में उन्होंने शामिल कर दी। लेकिन ये जो जुलाई 2015 में ये शेर उन्होंने कहा कि ये रात की आखिरी पैरों का जिक्र होता था, और हम ये कहते हैं कि ये सारी बातें जो हैं ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं। क्या अहमद फराज का बड़ा खूबसूरत कलाम था कि थक हार गए आखिर, और ऐसा ही था ये जो मुसाफिरों का जिक्र है। इस हवाले से सलीम कौसर साहब ने लिखा कि जी हाँ, बस एक ही शेर है, बस यूं ही तेरे ख्वाबों की झूठी तसल्ली पे सोते रहें और रोते रहें। बस यूं ही तेरे ख्वाबों की झूठी तसल्ली पे सोते रहें और रोते रहें। अपने अल्लाह से हम ना बातें करें, रत जगह छोड़ दें, ऐसा मुमकिन नहीं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें पता होता है कि ये सारी की सारी जो बातें हैं ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगी, और ये सारी बातें बेमानी रह जाएंगी। बस वक्त गुजारा करने के लिए शायद मैं, आप, हम सब रात की आखिरी पहरों में तन्हाई काट रहे होते हैं, तो उस तन्हाई को कम ज़्यादा करने के लिए कभी मैं बोल लेता हूँ, कभी आप सुन लेते हैं। वक्त गुजारा करने के लिए ये सिलसिला चलता है आम जिंदगी में, और यही हकीकत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम जान छुड़ाना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे अपने सर को हम झटक देते हैं। हम माजी की उन तर्क यादों में जाना नहीं चाहते, शायद इसीलिए जब आंखों से नींद जो है वो कोसों दूर होती है, फिर हम पढ़ भी लेते हैं, कहीं से कोई आवाज़ आ रही होती है वो सुन भी लेते हैं, अपना वक्त गुजारा करने के लिए ये सारी तरकीब, ये सारी तरकीबें, ये सारी कोशिशें करते रहते हैं। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल बस में सुखन में आपसे मुलाकात होगी। जी हाँ, शर्त है अल्लाह ताला के इख्तियार और सांसों की रवानी, इंशाल्लाह। अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अल्लाह हाफिज। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुप
चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद